हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2 दिसंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। आप सभी को पता है, मैं डेली बताती हूँ, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको ये मैं बता रही हूँ कि वो लोग साइट पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में कब गुरु नानक जयंती मनाई गई है? तो ये 30 नवंबर को मनाई गई है। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु व सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जो थे, उनका जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जन्मदिन कब हुआ था? 30 नवंबर को। ठीक है, गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन होती है, इस कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आप सभी को ही पता होगा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 1469 में लाहौर के पास तलवंडी गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, प्लीज़ याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, जिसे बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया था। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। इम्पोर्टेंट लाइन है, उन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी मृत्यु वर्ष 1539 में करतारपुर पंजाब में हुई थी। देखिए, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, और इसके अलावा जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला वैसे जो है लास्ट वाले पॉइंट पे आपका कवर हो रहा है, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी मिशन कोविड सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जो मिशन है उसका नाम है कोविड सुरक्षा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाना। ठीक है, भारत सरकार ने भारतीय कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन कोविड सुरक्षा की शुरुआत की है। ठीक है, तो मिशन कोविड सुरक्षा भारत के लिए स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत की एक पहल है। कोविड-19 से रिलेटेड है, काफ़ी सारे जो हैं अभियान स्टार्ट किए गए हैं, उनमें भी इस एक को भी जोड़ लेना, याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको पूछने की, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत व फिनलैंड के मध्य किस क्षेत्र में समझौते हेतु हस्ताक्षर हुए हैं? यानी कि किस फील्ड से रिलेटेड हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो है आपका पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच ये समझौता हुआ है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस किस कंट्री के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इंडिया एंड फिनलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, वर्चुअल रूप से समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर, और फिनलैंड की पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है सुश्री कृष्टा मिक्कोनेन, ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। तो नाम याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब कंट्री का नाम ज़रूर याद रखना और किस फील्ड से रिलेटेड है वो भी याद करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ए आर रहमान को। ओके, तो ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार ए आर रहमान, सभी आप परिचित होंगे इनसे, को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। इन पुरस्कारों में आम जनता वोटिंग करती है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। आप ये नाम याद रखना कि किसको ये जो है एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, और किसके द्वारा ये दिया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कब तक अपने
ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये निर्धारित किया है दिसंबर 2023 तक। देखिए काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछ ले जाते हैं कई बार पीसीएस एग्ज़ाम में भी और वनडे एग्ज़ाम में भी कि ये लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको याद रखना आप लोग। ओके, भारतीय रेलवे ने, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो, मान लीजिए कि 2-3 हैं, ठीक है, 2-3 टारगेट रखे गए हैं। अगर 2024 तक के जो हैं उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए, 2030 तक वाले जो हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आप लोगों ने याद रख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्रॉड गेज मार्ग के 66% से अधिक हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है। अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी कि मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। अब सभी को पता होगा ये, और इम्पोर्टेंट भी है। फरवरी 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनसन और कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ लिख देगा। अगर आप एक बार वीडियो को 2 बार देख लेते हो, आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी इसमें से आप भूलेंगे, सारा ही रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग जो है मंथ के लास्ट में उसका क्विक रिवीजन भी आप लोगों के लिए वीडियो डली हुई है, कंपाइलेशन है मंथली, तो वहाँ आप लोग 100 क्वेश्चन होते हैं समथिंग, तो वो आप लगा सकते हो, तो अच्छी तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए, और फिर हम आप लोगों को पीडीएफ दे ही रहे हैं, आप लोग साइट पे जाइए, पीडीएफ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ओके, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये इतना ही है आज के लिए। ओके, तो ये दिवस याद रखना आप लोग। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।